इस लेक्चर के अंतर्गत हम सिंधु सरस्वती सभ्यता के 3 महत्वपूर्ण पुरास्थलों के टाउन प्लानिंग को डिस्कस करेंगे और ये तीनों पुरास्थल जो है भारत में स्थित हैं। पहला है लोथल, दूसरा है कालीबंगन एंड तीसरा है धोलावीरा। लोथल पुरास्थल की खोज जो है 1954 में जो है हुई थी। 1954 में जो है इसका खोज हुआ था एंड इसका जो उत्खनन है 1954, 55 एंड 1962-63 में जो है एएसआई के SR राव ने जो है इसका जो है उत्खनन जो है उन्होंने किया था। एंड इसकी जो डेट मानी जाती है लोथल की वो 2100 से लेके 1850 ईसा पूर्व जो है इसकी कालक्रम जो है माना जाता है और इस बीच जो है ये नगर एक विकसित हड़प्पी नगर के रूप में जो है हमें दिखाई देता है। लोथल से जो है हमें अनेकों प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएं जो हैं इस सभ्यता के बारे में प्राप्त होती हैं, जैसे कि उसकी आर्किटेक्चर लेआउट जो है इसका एक विशिष्ट प्रकार का हमें दिखाई देता है और इस नगर का जो प्रवेश द्वार था वो दक्षिण की तरफ जो है हमें दिखाई देता है। इसके ऊपर SR राव जी ने जो है एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी है, लोथल एंड द इंडस सिविलाइजेशन। यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कि लोथल जो है गुजरात के खंभात की खाड़ी के समीप जो है स्थित है, एक पुरास्थल है। और ये लोथल का टाउन प्लानिंग का जो है लेआउट हमें दिखाई देता है कि किस प्रकार से जो है एक नदी के किनारे जो है ये एक पुरास्थल स्थित था और वो नदी जो है समुद्र में मिलती थी और उस नदी से जो है हमें एक आर्टिफिशियल वाटर चैनल जो है बनाया गया था, एक नाला बनाया गया था और उसी नाले के साथ जो है हमें डॉक यार्ड का जो है एविडेंस हमें प्राप्त होता है। ये जो है 1966 में जब उत्खनन किया गया उस उत्खनन का एरियल व्यू है जिसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है इस नगर का उत्खनन किया गया है और यहाँ पर आप डॉकयार्ड को देख सकते हैं कि डॉकयार्ड आपको यहाँ पे दिखाई देगा और यहीं पे समीप जो है वेयर हाउस के एविडेंस जो है यहाँ पर जो है प्राप्त हुए थे और वो ड्राई रिवर बेड को आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से ड्राई रिवर बेड जो है स्थित है और इसको जो है एक नाले के माध्यम से जो है डॉकयार्ड के साथ जोड़ा गया था। लोथल से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जिक्र करेंगे जो है एक्रोपोलिस, लोअर टाउन, डॉकयार्ड, वेयर हाउस, बीड फैक्ट्री, हाउसेज, बाथरूम एंड द सेमेट्री। तो ये कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है हमें लोथल से प्राप्त होते हैं जो कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगरीय योजना के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं जो है हमें उपलब्ध करवाते हैं। एक्रोपोलिस जो है ये सिटाडेल एरिया में जो है लोकेटेड था और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है इसको निर्मित किया गया था और इसके अलावा हमें जो है लोअर टाउन के साक्ष्य भी जो है हमें लोथल से प्राप्त होते हैं एंड जो लोअर टाउन था वो 2 भागों में जो है विभाजित हमें दिखाई देता है। पहला है रेजिडेंशियल एंड दूसरा है कमर्शियल एरियाज। 2 भागों में हमें दिखाई देता है। जो रेजिडेंशियल एरिया है वहां पर जो घर है उनमें स्क्वायर रूम्स हमें जो है दिखाई देते हैं, वेरेंडा हमें दिखाई देता है एंड सभी घर जो है सड़कों से भली भांति कनेक्टेड थे। और इसके अलावा जो है हमें लोअर टाउन में जो है हमें कमर्शियल एरिया भी दिखाई देते हैं जिसमें हमें जो है बीड फैक्ट्री के एविडेंस दिखाई देते हैं, वेयर हाउस प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के साक्ष्य जो है हमें वहाँ से प्राप्त होते हैं। ये लोअर टाउन का आप कुछ हाउस का स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है लोअर टाउन का जो हाउस का स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से हमें दिखाई देता है एंड सभी घर जो है भली भांति ड्रेनेज सिस्टम्स के साथ जो है जुड़े हुए थे, यानी प्रत्येक घरों के साथ जो है जो वेस्ट वाटर होता था वो ड्रेनेज सिस्टम में डिस्चार्ज होता दिखाई देता है। लोथल का जो सिमेट्री है वो वेस्टर्न कॉर्नर पर जो है स्थित था और फोर्टिफिकेशन वॉल के बाहर जो है स्थित था। इसके अलावा जो है हमें लोथल से जो है हमें जैसा कि मैंने बताया कि ड्रेन पाइप्स के एविडेंस प्राप्त होते हैं और इनके जो बाथरूम्स होते थे, जो टॉयलेट्स होते थे, उनको जो है इन पाइप्स के माध्यम से जो है ड्रेनेज सिस्टम के साथ जो है कनेक्ट किया गया था। इसके साक्ष्य जो है हमें प्राप्त होते हैं। एंड लोथल जो है एक महत्वपूर्ण ट्रेड सेंटर के रूप में हमें दिखाई देता है जो कि सिंधु सभ्यता के अरब सागर से होने वाले व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण पुरास्थल के रूप में जो है दिखाई देता है। सबसे महत्वपूर्ण जो फाइंडिंग हमें प्राप्त होती है वो है डॉकयार्ड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ आर्किटेक्चर मार्वल जो है लोथल का उसे माना जाता है और ये जो है
लोथल पुरास्थल के पूर्व में जो है स्थित है। एंड इसका निर्माण पक्की हुई ईंटों से, बर्न्ड ब्रिक से जो है इसका निर्माण जो है किया गया था। एंड पुराविदों के अनुसार जो है ये जो डॉकयार्ड है वो साबरमती नदी के माध्यम से जो है अरब सागर के साथ जो है जुड़ा हुआ था, जिसके माध्यम से जो है ये व्यापार, अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देते थे। डॉकयार्ड के बगल में हमें प्लेटफॉर्म का एविडेंस प्राप्त होता है, और इस प्लेटफॉर्म का जो एविडेंस है इसका मुख्य उद्देश्य था कि वहां से जो वस्तुएं आती और जाती थीं उनकी लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए, यानी कार्गो की लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए जो है इस प्लेटफॉर्म का जो है प्रयोग किया जाता था। आप ये देख सकते हैं कि लोथल जो है, लोथल का आपको यहाँ पर जो डॉकयार्ड है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आयताकार एक संरचना है जो कि पक्की हुई ईंटों से निर्मित की गई है, और जब पानी इसमें भर जाता है तो डॉकयार्ड का स्वरूप कुछ इस प्रकार से जो है आपको दिखाई देता है। एंड ये वन ऑफ द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड इन द वर्ल्ड के रूप में जो है माना जाता है। इसके अलावा लोथल से हमें क्राफ्ट रिलेटेड एविडेंसेज भी प्राप्त होते हैं, यानी शिल्प से संबंधित कार्यों के साक्ष्य भी जो है हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। क्राफ्ट की एक्टिविटीज की बात करें तो रॉ मटेरियल हमें प्राप्त होते हैं, इसके अलावा जो है अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट प्राप्त होते हैं, फिनिश्ड ऑब्जेक्ट प्राप्त होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो भी जो है हमें यहाँ के बहुत सारे जो वर्कशॉप एरिया हैं वहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा उन वर्कशॉप एरिया से हमें स्टोन एनविल्स प्राप्त होते हैं, ब्रॉन्ज ड्रिल्स मिलते हैं, क्रूसिबल्स मिलते हैं, स्लैग मिलते हैं। इसके अलावा जो है रेमिनेंट्स ऑफ कॉन्च सेल, कॉपर, इनगॉच एंड द होल टस्क ऑफ एलिफेंट, एंड जिसके ऊपर जो है आरी के निशान हमें दिखाई देते हैं। ओके, तो इस प्रकार के साक्ष्य जो है हमें इन क्राफ्ट एरिया से जो है, वर्कशॉप एरिया से जो है हमें प्राप्त होते हैं। एंड सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता हमें दिखाई देती है वो है यहाँ पे बीड फैक्ट्री। हमें जो है बीड फैक्ट्री के साक्ष्य मिले हैं जो कि लोअर टाउन से प्राप्त होता है। एंड ये जो वर्कशॉप है यहाँ पे छोटे छोटे आकार के हमें रूम्स मिलते हैं, और इन रूम्स के अंदर जो है बीड मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित बहुत सारे हमें एविडेंसेस जो है प्राप्त होते हैं, जैसे कि बीड मेकिंग करने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो मिलता है, अनफिनिश्ड बीड्स मिलते हैं, ड्रिल्स मिलते हैं, अदर टूल्स वगैरह जो है मिलते हैं, और इसके अलावा फिनिश ऑब्जेक्ट भी मिलते हैं। तो ये सारे साक्ष्य जो हमें ये बताते हैं कि किस प्रकार से लोथल एक कमर्शियल सिटी था इस सभ्यता का, और यहाँ पर जो है वस्तुओं का निर्माण किया जाता था और वस्तुओं को बनाकर जो है इनको बाहर के देशों में जो है बेचा जाता था। चूंकि सिंधु सभ्यता के आयातित वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो है हमें दिखाई देती है, जो इंडस बीड है, वो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु दिखाई देती है जो कि आयात होती थी। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन, इन देशों को जो है आयातित वस्तुओं में बीड जो है एक महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो है मीट मैन्युफैक्चरिंग के एविडेंस हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है हमें बहुत सारे सेमी प्रीसियस स्टोन्स की भी प्राप्ति हमें यहाँ से होती है, जैसे कि कार्नेलियन है, क्रिस्टल हमें एविडेंस मिलते हैं, जैस्पर के साक्ष्य मिलते हैं, ओपल, स्टेटाइट। तो इस प्रकार के हमें सेमी प्रीसियस स्टोन्स की भी प्राप्ति होती है। इन स्टोन्स का प्रयोग बीड्स के बनाने के लिए जो है किया जा रहा था। इसके अलावा जो है जिससे पता चलता है कि लोथल में जो है कमर्शियल लेवल पर या लार्ज स्केल पर जो है बीड्स का जो है निर्माण किया जाता था, और वो जो है एक इंपॉर्टेंट कमोडिटी के रूप में दिखाई देती है विदेशी व्यापार में। बीड फैक्ट्री के अलावा जो है हमें यहाँ से जो है सेल बैंगल्स के निर्माण के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और इसके अतिरिक्त जो है हमें कॉपर से संबंधित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। कॉपर, स्टोन, सेल्स, आइवरी संबंधित वस्तुओं की भी जो है हमें यहाँ से प्राप्ति होती है। कॉपर जो है लोथल में राजस्थान से जो है आयात करके मंगवाया जाता था। एंड इसके अलावा जो है अगेट जो है वो नर्मदा और सौराष्ट्र के क्षेत्रों से जो है अगेट को जो है मंगवाया जाता था, और जो सेल हैं वो जो है अरेबियन सी, अरब सागर से जो है आते थे, और आइवरी जो है वो लोकली जो है अवेलेबल था। इसके अलावा जो है अकॉर्डिंग टू ग्रेगरी पोसल, लोथल जो है एक महत्वपूर्ण, ग्रेगरी पोसल कहते हैं कि लोथल जो है एक व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र लोथल को जो है वो मानते हैं। वेयर हाउस जो है वो डॉकयार्ड के समीप स्थित था, और ये जो है 64 क्यूबिकल ब्लॉक्स में जो है डिवाइडेड था।
यानी 64 अलग अलग खंडों में जो है विभाजित था। एंड द क्यूबिकल ब्लॉक्स वेयर कनेक्टेड बाय पैसेज, और ये जो है एक दूसरे से जो है कनेक्टेड थे। एंड यहाँ पर जो है कार्गोज को, जो भी वस्तुएं बाहर से आती थी, उनको जो है यहाँ पर सुरक्षित रखने के लिए जो है इस वेयर हाउस का प्रयोग किया जाता था। टोटल जो एरिया है इस वेयर हाउस का वो 1930 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में जो है ये वेयर हाउस फैला हुआ था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्लेटफॉर्म बनाकर जो है इन वेयर हाउस को जो है निर्मित किया गया था, जिनके ऊपर वस्तुओं को रखने के लिए जो है इन्हें प्रयोग किया जाता था, और इनके ऊपर जो है छतों की संरचना निर्मित की गई थी। अगर हम लोथल पुरास्थल को रिकंस्ट्रक्ट करें कि लोथल पुरास्थल किस स्वरूप में, अगर हम आज से जो है 4000 वर्ष पूर्व किस स्वरूप में दिखाई देता है, तो लोथल एक स्मॉल किंतु महत्वपूर्ण पुरास्थल के रूप में दिखाई देता है, जो कि एक नदी के तट पर स्थित था, और नदी के माध्यम से जो है एक चैनल बनाकर जो है हमें डॉकयार्ड को कनेक्ट किया गया था, और डॉकयार्ड के माध्यम से जो है व्यापार जो है वो अपने कर रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोअर टाउन में जो फैक्ट्रीज थे वो इन क्षेत्रों में हमें दिखाई देते हैं, और यहाँ पर जो है हमें रेजिडेंशियल एरिया जो है हमें दिखाई देते हैं, और ये जो है वो वेयर हाउस है जहाँ पर वस्तुओं को रखने के लिए जिसका प्रयोग किया जा रहा था। अब मैं यहाँ पे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का जिक्र करना चाहूँगा। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है लोथल में बन रही एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, और इसके अंतर्गत जो है लोथल में जो है एक म्यूजियम एंड दूसरी अन्य महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर लोथल और धौलावीरा के पुरास्थलों की जो नगरीय योजना है उसको भी रिक्रिएट करने का प्रयास किया जाएगा, और ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 मार्च 2019 को जो है जिसका शिलान्यास किया था। और इसके अंतर्गत जो है भारत के 5000 वर्ष की जो समुद्री व्यापार का जो इतिहास है उसको इस म्यूजियम में दर्शाया जाएगा या दिखाया जाने का प्रयास किया जाएगा। अगला जो पुरास्थल है वो है कालीबंगन। कालीबंगन जो पुरास्थल है वो राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है, और यहाँ पर जो है बीबी लाल और बीके थापर ने जो है 1960 से लेकर 1969 तक जो है यहाँ पर उनके द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया था। और लोथल जो है एक यहाँ से जो है हमें 3 टीलों के साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं, यानी 3 माउंड के एविडेंस जो है लोथल से हमें प्राप्त होते हैं। एंड यहाँ से जो है हमें 2 प्रमुख कालों के साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं, वो है अर्ली हड़प्पन एंड द मैच्योर हड़प्पन फेज। तो 2 प्रमुख कालों के साक्ष्य जो है हमें कालीबंगन से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आप लोथल माउंट को देख सकते हैं। लोथल माउंट का जो वेस्टर्न जो माउंट है, सिटाडेल एरिया है, वो उस माउंट के आपको यहाँ पर उसको देख सकते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कालीबंगन से जो है हमें 3 टीलों के साक्ष्य मिलते हैं, जिनको KLB1, KLB2 एंड द KLB3 नाम जो है दिया गया है। KLB1 से जो है हमें जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो अर्ली हड़प्पन एंड द सिटाडेल का साक्ष्य जो है हमें KLB1 से जो है प्राप्त होता है। एंड KLB2 जो है वो लार्जेस्ट माउंट है, सबसे बड़ा टीला है, और जहाँ से जो है हमें लोअर टाउन के साक्ष्य जो है हमें प्राप्त होते हैं। एंड KLB3 जो है यहाँ से जो है हमें कुछ रिचुअलिस्टिक जो है एविडेंसेस जो है प्राप्त हुए हैं, जैसे कि एविडेंस ऑफ फायर अल्टर, इसके साक्ष्य जो है यज्ञ वेदियां जो है यहाँ से प्राप्त हुई हैं, जो कि अपने में यूनिक जो है माना जाता है। कालीबंगन का जो सिटाडेल और लोअर टाउन है ये दोनों के दोनों फोर्टिफाइड थे, यानी इनके चारों तरफ जो है हमें सुरक्षा दीवार के साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं। एंड इसके अलावा जो है हमें इन दोनों क्षेत्रों से जो है हमें रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स यानी आवासीय संरचनाओं के साक्ष्य जो है हमें प्राप्त होते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो KLB1 है वो सिटाडेल एरिया के रूप में दिखाई देता है, एंड इसका जो स्वरूप है वो पैरेललोग्रामेटिक हमें आकार जो है दिखाई देता है। एंड जो लोअर टाउन है वो KLB2 माउंट के ऊपर बनाया गया था, और वो जो है आयताकार संरचना के रूप में जो है हमें दिखाई देती है। एक अन्य महत्वपूर्ण हम तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि जो सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे वो
संरचनाओं के निर्माण में प्रपोर्शन पे अत्यधिक जो है ध्यान देते थे, यानी जो संरचनाओं का निर्माण वो रेशियो पे जो है उनका बहुत ज़्यादा हमें फोकस जो है दिखाई देता है। और यहाँ पे आप जो है KLB3 जो है जहाँ से हमें रिचुअलिस्टिक साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं उसको जो है आप देख सकते हैं। इसके अलावा कालीबंगन से जो घरों के निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके लिए उन्होंने बेक्ड ब्रिक्स का जो है प्रयोग किया है, एंड जो ड्रेन्स का जो निर्माण है वो भी जो है बेक्ड ब्रिक्स के माध्यम से जो है किया गया है। एंड जो रेजिडेंशियल एरिया है अगर हम उसकी बात करें, सो जो प्रत्येक जो आवासीय संरचना थी वो जो है ड्रेनेज सिस्टम के साथ जो है जुड़ी हुई थी। प्रत्येक आवासीय संरचना के साथ जो है हमें ड्रेनेज सिस्टम प्राप्त होते हैं। उनके घरों में जो है हमें कुओं के साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं जिससे वो फ्रेश वाटर, ड्रिंकिंग वाटर निकालने के लिए प्रयोग करते थे। एंड जो सिटाडेल एरिया है वो भी दो प्रमुख भागों में जो है विभाजित था। जो वन पार्ट है, पहला पार्ट है वो रेज प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ है, एंड वहां से हमें जो है आल्टर्स के एविडेंस से जो है प्राप्त होते हैं, जिससे पता चलता है कि इस क्षेत्र का प्रयोग किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जा रहा था। एंड जो दूसरा हिस्सा है उस क्षेत्र में जो है हमें रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर जो है प्राप्त होते हैं जिसका प्रयोग संभवतः उस समय का जो अभिजात्य वर्ग था, उच्च वर्ग था, वो जो है कर रहा होगा। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सिटाडेल है हमेशा से माना जाता है कि ये सिटाडेल क्षेत्र जो है उसका प्रयोग एलीट क्लास या जो ऑफिशियल्स होते थे या रूलिंग क्लास होते थे, इन सिटाडेल में वही लोग जो है रहा करते थे। इसलिए सिटाडेल एरिया में जो है आपको रेजिडेंशियल एरिया बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलते हैं। सिटाडेल छोटे एरिया में हमें दिखाई देंगे और उसमें कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं जो है आपको दिखाई देंगी। और जो आम जन होते थे, चाहे वो व्यापारी हो, मर्चेंट हो, फार्मर्स हो, चाहे वो क्राफ्टमैन हो, चाहे वो ट्रेडर्स हो, वो जो है लोअर टाउन में रहा करते थे। इसके अलावा जो है हमें जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो KLB3 है वहाँ से जो है हमें प्राइवेट आल्टर्स वगैरह के साक्ष्य मिलते हैं। सो अगर इस सभ्यता की बात करें कि जो कालीबंगन साइट है, जब मैच्योर फेज की बात अगर करें तो अपने मैच्योर फेज में जो है कालीबंगन पुरास्तर किस रूप में दिखाई देता होगा, तो इसका स्वरूप कुछ हमें इस प्रकार से जो है हमें दिखाई देता है। एंड कालीबंगन के जो नगर थे, चाहे वो घर थे, नगर योजना थी, वो जो है हमें लेआउट जो है ग्रिड पैटर्न में हमें दिखाई देती है। कालीबंगन से जो है हमें फायर एल्टर्स के एविडेंस प्राप्त होते हैं और इसी प्रकार का एक साक्ष्य जो है हमें लोथल से भी प्राप्त होता है। और कालीबंगन से जो है कुल 7 फायर एल्टर्स के एविडेंस से जो है हमें प्राप्त होते हैं, जिससे हमें एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि यहाँ के जो लोग थे वो फायर वर्शिप जो है किया जाते थे। और भारत में बहुत प्राचीन परंपरा एक तरीके से हम कहते हैं कि भारत में आज भी कोई भी धार्मिक प्रयोजन हो, कोई भी घरों में कार्य होता है तो हम सबसे पहले अग्नि पूजा ही करते हैं। इस प्रकार की परंपरा जो है भारत में जो है हम 5000 वर्षों से देख रहे हैं कि कालीबंगन में हमें फायर वर्शिप संबंधी जो साक्ष्य जो है हमें दिखाई देते हैं। एंड जो हमें दिखाई देता है फायर एल्टर यज्ञ वेदी, उसका शेप जो है रेक्टेंगुलर हमें दिखाई देता है और इसमें हमें बोन और एंटलर तथा राख जो है हमें प्राप्त होती है। तो ये सारी की सारी जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये दिखाते हैं कि इसका कोई धार्मिक प्रयोजन जो है रहा होगा, जिसका प्रयोग जो है अपने धार्मिक गतिविधियों के लिए जो है कर रहे होंगे। सो कालीबंगन से प्राप्त होने वाले जो फायर एल्टर्स हैं उनको जो है 3 समूहों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला है पब्लिक अल्टर्स इन सिटाडेल एरिया, दूसरा है हाउस होल्ड अल्टर्स इन लोअर टाउन, एंड तीसरा है जो है पब्लिक अल्टर्स इन थर्ड सेपरेट ग्रुप। तो 3 समूहों में जो है हम विभाजित कर सकते हैं यहाँ की यज्ञ वेदियों को। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण हमें साक्ष्य जो है हमें प्राप्त होता है वो है प्लाउड फील्ड का साक्ष्य। सो वन ऑफ द अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इन द वर्ल्ड, और इसका साक्ष्य जो है हमें प्री हड़प्पन फेज से जो है हमें प्राप्त होता है। 2800 ईसा पूर्व की तिथि हमें मानी जाती है और इस प्रकार के हमें संरचनाएं प्राप्त हुई जिसमें पता चलता है कि लोग खेती करने के लिए किस प्रकार के ग्रिड सिस्टम का प्रयोग करते थे। तो ग्रिड पैटर्न फरो के एविडेंस हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं और इस प्रकार का पैटर्न आज भी जो है वर्तमान राजस्थान और भारत के पश्चिमोत्तर राज्यों में जो है इस प्रकार के एग्रीकल्चर सिस्टम के साक्ष्य जो है हमें भारत में आज भी जो है प्रयोग किया जाता है। एक ही खेत में 2 प्रकार की फसलों की बुवाई करने के साक्ष्य जो है हमें दिखाई देते हैं। अगला पूरा स्थल है धौलावीरा।
धौलावीरा जो पुरास्थल है वो आधुनिक गुजरात राज्य के कच्छ जिले में जो है अवस्थित है और इसका जो उत्खनन हुआ वो 1989 से लेकर 2005 तक जो है यहाँ पर उत्खनन किया गया और उत्खनन कार्य जो है RS बिष्ट जो है जिनको पद्मश्री मिला है उन्होंने जो है उसका उत्खनन किया था। इसकी खोज के जो इनिशियल डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो शंभुदान गदवी को जो है दिया जाता है, जिन्होंने जो है 1960s के दशक में जो है इस पुरास्थल की ओर स्थानीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया था। एंड साइट वाज ऑफिशियली डिस्कवर्ड इन द ईयर 1967-68 बाय JP जोशी। तो इस पुरास्थल की खोज का जो आधिकारिक जो श्रेय दिया जाता है वो JP जोशी को दिया जाता है। एंड इस पुरास्थल पर डॉक्टर RS बिष्ट ने जो है उत्खनन किया था और उत्खनन के परिणाम स्वरूप जो है यहाँ से हमें 7 लेयर लॉन्ग ऑक्यूपेशनल डिपॉजिट की प्राप्ति होती है। एंड यहाँ से जो है हमें अर्ली हड़प्पन से लेकर पोस्ट अर्बन हड़प्पन पीरियड तक के साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं और जो C14 डेट्स हमें जो प्राप्त होती है, कार्बन 14 तिथियां जो प्राप्त होती हैं वो इस पुरास्थल को 3500 ईसा पूर्व से लेकर जो है 1800 ईसा पूर्व तक जो है ये पुरास्थल लगातार जो है आबाद रहा। इस पुरास्थल को जो है 27 जुलाई 2021 को जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है शामिल किया गया था। धौलावीरा का जो आर्किटेक्चर लेआउट है वो कंप्लीटली जो है हमें डिफरेंट दिखाई देता है और यहाँ पर जो है हमें जो रेजिडेंस हैं वो बड़े आकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं, जो स्ट्रीट्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री विभाजित करते हुए दिखाई देती हैं, जो नगर योजना है वो ग्रिड सिस्टम में विभाजित दिखाई देता है। इसके अलावा घरों के अंदर हमें प्राइवेट वेल्स के साक्ष्य दिखाई देते हैं और इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है यहाँ की वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। धौलावीरा अपने पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, अपने वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। धौलावीरा से जो है हमें 3 लेयर टाउन प्लानिंग के साक्ष्य मिलते हैं। पहला है सिटाडेल, दूसरा है मिडिल टाउन, तीसरा है लोअर टाउन और पूरा का पूरा जो पुरास्थल है वो आयताकार स्वरूप में हमें दिखाई देता है एंड फोर्टिफाइड है। एंड इसके अलावा जो है हमें मिडिल टाउन में भी जो है हमें फोर्टिफिकेशन के साक्ष्य जो है हमें दिखाई देते हैं। धौलावीरा पुरास्थल में घरों के निर्माण के लिए प्रस्तरों के प्रयोग के साक्ष्य जो है हमें दिखाई देते हैं। जो मिडिल टाउन है वो मुख्य रूप से जो है उसको रहने के लिए जो है लोअर टाउन की तुलना में जो एलीट क्लास होते थे वो मिडिल टाउन में रहते थे एंड जो सिटाडेल एरिया है वो माना जाता है कि मिडिल टाउन की तुलना में जो एलीट क्लास होते थे वो जो है यहाँ पे रहते थे। तो धौलावीरा की जो नगरीय योजना है वो मुख्य रूप से हमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को दर्शाती हुई दिखाई देती है। सिटाडेल एरिया में जो अभिजात वर्ग था, एलीट वर्ग था वो रहता था, उनसे जो लोअर जो वर्ग था वो मिडिल टाउन में रहता था और लोअर टाउन में जो है मिडिल टाउन से जो लोअर वर्ग होता था, क्लास था, वो जो है लोअर टाउन में जो है रहता था। एंड यहाँ से भी जो है हमें सेमेट्री के साक्ष्य मिले हैं, यानी शवों को दफनाने से संबंधित स्थलों की पहचान की गई है जो कि फोर्टिफिकेशन एरिया से बाहर जो है हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो संपूर्ण नगर है, नगरीय योजना है वो आयताकार स्वरूप में जो है हमें विभाजित दिखाई देती है और जो ये क्षेत्र है वो सिटाडेल एरिया के रूप में जो है चिन्हित किया गया है और जो ये क्षेत्र है वो मिडिल टाउन है एंड जो D क्षेत्र आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये लोअर टाउन के रूप में जो है चिन्हित की गई है। इसके अतिरिक्त जो ये क्षेत्र है जो कि ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये इनकी वाटर रिजर्वायर हैं जहां पर जो है वर्षा के जल को संचित करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा था। और धौलावीरा पुरास्थल जो है 2 नालों के बीच, यहाँ पे हम आपको इसकी नगरीय योजना के स्वरूप की इंजीनियरिंग को समझाने का प्रयास करेंगे कि जो पुरास्थल है ये 2 नालों के बीच जो है अवस्थित है। पहला है मनसर और दूसरा है मनहर नाला। ये जो नाले हैं यहाँ पर बारिश के दिनों में ये छोटी सी नदी का स्वरूप ले लेते हैं और इन नालों में बहने वाला जो पानी था इनको जो है स्टोर डैम बनाकर जो है स्टोर किया जाता था
और इसके पानी को जो है डाइवर्ट करके इन वाटर रिजर्वायर में जो है वो स्टोर करते थे। सो वन ऑफ द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, या हम कह सकते हैं कि हाइड्रो इंजीनियरिंग का सबसे दुनिया में प्राचीनतम साक्ष्य जो है हमें धोलावीरा पुरास्थल से जो है प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है ये सिटाडेल एरिया दिखाई दे रहा है एंड द मिडिल टाउन दिखाई दे रहा है एंड द लोअर टाउन आपको दिखाई दे रहा है। एंड एक और महत्वपूर्ण चीज हमें दिखाई देती है कि मिडिल टाउन और सिटाडेल एरिया के बीच जो है हमें एक सेरेमोनियल ग्राउंड जो है हमें दिखाई दे रहा है। एक सेरेमोनियल ग्राउंड हमें जो है हमें दिखाई दे रहा है, जिसका प्रयोग संभवतः जो है जिसे RS बिष्ट साहब ने जो है स्टेडियम की संज्ञा दी है। तो हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ स्टेडियम, हम ये भी कह सकते हैं कि उसका साक्ष्य भी जो है हमें धोलावीरा से जो है प्राप्त होता है। और यहाँ पर आप मनहर नाले को देख सकते हैं एंड द मंसर नाले को जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिनके ऊपर डैम बनाकर उसके पानी को जो है वाटर रिजर्वायर में जो है कलेक्ट कर लिया जाता था और उसी जल को जो है पूरे वर्ष वो प्रयोग करते थे। धोलावीरा से जो है 16 रिजर्वायर की जो है खोज की गई है, जिनका प्रयोग जो है वो वाटर स्टोर करने के लिए जो है कर रहे थे। आप ये देख सकते हैं कि इस इमेज के माध्यम से कि किस प्रकार से जो है मनहर और मंसर जो नाले हैं उनके बहने वाले जल का प्रयोग जो है वो इन वाटर रिजर्वायर में जो है वो इस प्रकार से स्टोर कर रहे थे। इसके अलावा जो है धोलावीरा से हमें स्टेप वेल्स की भी प्राप्ति होती है एंड स्टोरेज टैंक्स इत्यादि की भी जो है प्राप्ति होती है। और इनके ऊपर जो है IIT गांधीनगर की टीम एंड द ASI की तरफ से भी जो है इनके ऊपर जो है कार्य किए जा रहे हैं। ये एक एग्जांपल है जिसमें आप स्टेप वेल देख रहे हैं। एक स्टेप वेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार के रिजर्वायर का प्रयोग जो है धोलावीरा में किया जा रहा था वर्षा के जल को संचय करने के लिए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर आपको जो है ये स्टेप वेल्स इसके साक्ष्य जो है आपको दिखाई देते हैं कि किस प्रकार से जो है दिखाई देते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भी जो है गुजरात में और गुजरात में आपको ऐसे संरचनाएं प्राप्त होंगी जहाँ पे स्टेप्स वेल्स के कॉन्सेप्ट आपको दिखाई देते हैं, वर्तमान समय में दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार की जो परंपरा है स्टेप वेल्स की, ये भारतीय उपमहाद्वीप में 5000 वर्ष प्राचीन हमें दिखाई देती है। और स्टेप वेल्स के ज़्यादातर साक्ष्य जो है आपको गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में वर्तमान समय में भी जो है प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है इन वाटर टैंक्स में जो है इस प्रकार से जो है स्टेप्स वेल बनाए गए हैं। इसके अलावा जो है धोलावीरा से एक सबसे इंटरेस्टिंग जो एविडेंस हमें दिखाई देता है कि अकॉर्डिंग टू RS बिष्ट कि यहाँ पर संभवतः यहाँ के निवासियों ने डैम का निर्माण किया था। और ये जो डैम बनाए थे उन्होंने मनहर और मंसर बरसाती नाले थे उनके ऊपर जो है उन्होंने डैम का निर्माण किया था। और इस नदी के मार्ग में आपको प्रस्तरों के बहुत सारे पत्थरों के टुकड़े जो है आपको दिखाई देते हैं। तो जिससे वो एक अनुमान लगाते हैं कि इनके ऊपर जो है डैम बनाए गए थे और यहीं से पानी वर्षा के जल को संचय करके जो है उस वाटर को जो है डाइवर्ट करके जो है वो वाटर रिजर्वायर पर लेके जाते थे। और बारिश के समय जो मनहर है वो इस प्रकार से, उसका जो स्वरूप है वो इस प्रकार से हमें दिखाई देता है, उससे पानी जो है हमें दिखाई देने लगता है। और किस प्रकार से वो ऑर्गेनिक मटेरियल और प्रस्तरों की सहायता से जो है अपने डैम को निर्माण करते थे, उसका एक रिकंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो है धोलावीरा से जो है हमें जो टाउन प्लानिंग है, जो लोअर टाउन, मिडिल एंड लोअर टाउन की जो टाउन प्लानिंग है, वहाँ पे हमें एक डेवलप रोड सिस्टम हमें दिखाई देता है। और जो नगर बने थे, घर जो बने थे, वो इन सड़कों के दोनों तरफ जो है हमें बने हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिडिल टाउन की जो सड़कें हैं वो कितनी चौड़ी हैं और एक सीधी जो है सड़कों के साथ जो है हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा लोअर टाउन में जो है हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सड़क के साथ हमें दिखाई दे रहे हैं कि किस प्रकार से इतनी चौड़ी सड़कों का निर्माण कर रहे थे और इसके दोनों किनारों पर जो है हमें घरों के साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं। जैसा कि मैंने आपसे चर्चा किया कि सेरेमोनियल ग्राउंड जो कि सिटाडेल और मिडिल टाउन के बीच स्थित था, तो ये वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, सबसे एक प्रारंभिक साक्ष्य हम कह सकते हैं कि जिसका प्रयोग जो है किसी उत्सव वगैरह के समय जो है किया जा रहा था। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट
एविडेंस ऑफ स्टेडियम या सेरेमोनियल ग्राउंड का एविडेंस जो है हमें धौलावीरा से प्राप्त होता है। इसके अलावा धौलावीरा से जो है हमें बहुत सारे ऐसे स्टोन के बहुत सारे पीसेज प्राप्त होते हैं जिनका प्रयोग जो है वो कर रहे थे, स्तंभों का निर्माण करने के लिए, पिलर्स का निर्माण करने के लिए प्रयोग कर रहे थे। इसके साक्ष्य भी जो है हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन सभी संरचनाओं का प्रयोग जो है मुख्य रूप से जो है स्तंभों के लिए, पिलर्स के निर्माण के लिए जो है किया जा रहा था। और इसी प्रकार की संरचनाएं हमें मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त होती हैं और हड़प्पा इत्यादि जगहों से भी प्राप्त होती हैं। अगर हम बात करें कि भारतीय उपमहाद्वीप में धौलावीरा का महत्व अगर हम देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में धौलावीरा एक ऐसे पुरास्थल के रूप में दिखाई देता है जहां पर स्टोन का हमें अत्यधिक मात्रा में प्रयोग दिखाई देता है और स्टोन संरचनाएं जिसको बोलते हैं स्टोन स्ट्रक्चर बनाने की एक सबसे अर्लीस्ट एविडेंस का साक्ष्य जो है हमें यहाँ से प्राप्त होता है। एंड ये धौलावीरा का ड्रेन सिस्टम का एक एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इनका ड्रेन सिस्टम होता था वो बहुत ही गहरा होता था और यहाँ पे आपको एक महिला जो है दिखाई दे रही होगी जो कि ड्रेनेज के अंदर जो है खड़ी है और ये नॉर्दर्न ड्रेन का एक एविडेंस है। तो संक्षेप में हम देखें कि इस लेक्चर के दौरान हमने 3 महत्वपूर्ण पुरास्थलों के बारे में हमें आपसे जिक्र किया, वो थे लोथल, कालीबंगन एंड द धौलावीरा। इन 3 महत्वपूर्ण पुरास्थलों के अगर हम उसको देखें तो हमें बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में हमें पता चलता है इस सभ्यता के, जैसे कि लोथल से जो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एन डॉकयार्ड मिला वो अपने आप में यूनिक एविडेंस के रूप में दिखाई देता है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में दिखाई देता है। और दूसरा जो है अगर हम बात करें कि लोथल से ही जो है हमें वर्कशॉप एरिया के एविडेंसेस मिलते हैं, तो किस प्रकार से क्राफ्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था इस सभ्यता के प्रॉस्पेरिटी में, संपन्नता में, उसको भी हम यहाँ से पुष्टि कर पा रहे हैं। एंड दूसरा जो महत्वपूर्ण पुरास्थल है वो है कालीबंगन। कालीबंगन से जो है हमें 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं हमें दिखाई देती हैं। पहला कि यहाँ पे हमें अर्ली हड़प्पन एंड द मैच्योर हड़प्पन के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए। अर्ली हड़प्पन जो है बहुत ही सीमित क्षेत्र में दिखाई देता है। अर्ली हड़प्पन जो है हमें कालीबंगा के प्रथम टीले से जो है हमें प्राप्त होता है, KLB1 से प्राप्त होता है। लेकिन जैसे ही हम मैच्योर फेज में आते हैं 2600 टू 1900 BC का जो फेज है उस फेज में हम आते हैं तो हमें देखते हैं कि इस पुरास्थल का विस्तार हमें दिखाई देता है और जो KLB1 है वो सिटाडेल एरिया के रूप में विकसित होता हुआ दिखाई देता है और उसके साथ ही साथ जो है जो KLB2 है वो लोअर टाउन के रूप में डेवलप होते हुए दिखाई देता है। जो KLB3 है वो जो है एक रिचुअलिस्टिक जो है प्लेस के रूप में दिखाई देता है जहाँ पे कुछ धार्मिक गतिविधियों को किया जा रहा था। और कालीबंगन से प्राप्त होने वाला जो फायर आल्टर का एविडेंस है वो महत्वपूर्ण है और वो भारतीय परंपरा में फायर वर्शिप, अग्नि पूजा के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य के रूप में दिखाई देता है। कालीबंगन से जो है हमें टेराकोटा मदर गॉडेस की फिगरिंग नहीं मिलते हैं, तो ये दिखाता है कि इनका जो धार्मिक स्वरूप था वो थोड़ा भिन्न था। जबकि हड़प्पा सभ्यता के अन्य पुरास्थलों से हमें टेराकोटा मदर गॉडेस की फिगरिंग मिलती है किंतु हमें कालीबंगन से नहीं मिलता है। तो एक चीज हमें दिखाई देती है कि इनके धार्मिक स्वरूप में हमें विभिन्नता दिखाई देती है, ये दिखाई देता है। एंड जब हम धौलावीरा को देखते हैं इसकी टाउन प्लानिंग तो अपने आप में जो है यूनिक दिखाई देता है। धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ में है और कच्छ का जो क्षेत्र है आज भी यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। तो इस कम बारिश वाले क्षेत्र में नगरीय योजना को डेवलप करना एक महत्वपूर्ण भारतीयों की एक इंजीनियरिंग का एक कौशल हम मान सकते हैं। और बरसाती जल को जो है, वर्षा जल को जो है संचय करना, डैम का कंस्ट्रक्शन करना, वाटर रिजर्वायर बनाना, वाटर टैंक बनाना, ये जो है भारतीयों की इंजीनियरिंग क्षमता को जो है दर्शाता है कि किस प्रकार से जो है एक मतलब एक वीरान सी जगहों पर भी जो है नगर योजना बनाई जा सकती है। उसका एक अद्वितीय एग्जाम्पल जो है हमें धौलावीरा से जो है दिखाई देता है। और धौलावीरा एक इकलौता ऐसा हड़प्पी पुरास्थल है जहां से हमें 3 लेयर टाउन प्लानिंग मिल रही है। तो ये याद रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि 3 लेयर टाउन प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ हमें धौलावीरा से मिलती है जो कि सिटाडेल, मिडिल टाउन एंड द लोअर टाउन के रूप में जो है हमें दिखाई देती है। और तो ये कुछ यूनिक चीज़ें थी जो कि सिंधु सभ्यता के पुरास्थलों के बारे में, उनके टाउन प्लानिंग के बारे में, उनकी इंजीनियरिंग के बारे में, इनके वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में प्रकाश डालती हैं।
तो इनके बारे में हमने इस लेक्चर में पढ़ा। थैंक यू।